मिलती है। हमने कहा था कि 15-15 मिनट ब्रेक लेना, केवल पढ़ लेना सरसरी नज़र से। किसने किसने उसको पढ़ लिया? वो जो PDF भेजी थी उस दिन 4-5, एक परसेंटेज CSN नाम से थी, एक परसेंटेज बेसिक नाम से थी, एक 7th या 8th की NCERT थी परसेंटेज की। वो किसने किसने पढ़ी? ना भैया, नहीं पढ़ी? पढ़ी है तो फिर जवाब काहे नहीं आ रहा सबका? आज 11 तारीख है ना, चलो अभी पता चल जाएगा। पढ़ी है तो किसी को घबराना नहीं है, जो भी पूछना है आराम से पूछोगे, ठीक है? पढ़ते समय बिल्कुल डरना नहीं है। बस ये है कि इतना उसको प्रैक्टिस कर लेनी है कि एग्जामिनेशन में हमें प्रॉब्लम नहीं है। CSET केवल हमें क्वालिफाई करना है, मेरिट नहीं है, ठीक? बाकी जो भी चैप्टर होता जाए उसके क्वेश्चंस जो है CSET के प्रीवियस ईयर के आप लोग लगाना शुरू कर देना। CSET मैक्सिमम हमें 5 साल का ही सॉल्व करना है, 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करना है, ठीक? CSET क्वालिफाइंग है तभी कॉपी चेक होगी, ये आप लोग भी जानते होंगे। तो मुझे क्वालिफाई हमें करना है, ठीक है? हमें उसमें मेरिट नहीं बनाने का। हाँ, अगर ज़्यादा आता होगा, टाइम बचेगा तो हम कर लेंगे, लेकिन 33% हमें मिनिमम तो लाने का, ठीक? कन्वर्जन उस दिन हमने समझा दिया था कि अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं, P/Q कहते हो इसे या A/P कहते हैं, तो हम क्या करते थे भैया? परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करते थे? जैसे हमको 20% को भिन्न में बदलना, उस दिन वाला कौन कौन है? जब फर्स्ट डे परसेंटेज लगा था, कौन कौन है आज? कोई नहीं है। फर्स्ट डे जब लगी थी परसेंटेज की क्लास, उसमें से बस इतने लोग, आज सब लोग पहली बार में देख रहे हो। हाँ, फर्स्ट डे देख रहे हो, तो उस दिन की मेहनत बर्बाद हो गई, इतने वाले काम है। चलो देखो, क्योंकि CSET इतना ज़्यादा वेटेज है नहीं, तो CSET की क्लासेस जो हैं वो ऐसे ही एक दो करके ही लगेंगी। जब एग्ज़ाम आ रहा होगा तो बल्क में क्लासेस लगनी शुरू होगी, ठीक है? आप लोग जब भी क्लासेस रेगुलर रहो, कॉन्टिन्यूस रहो, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। बाद जब क्वेश्चन का लेवल उठाएंगे, जिसको भी दिक्कत थोड़ी लगे वो बताए। हालांकि क्वेश्चन बेसिक ही चलेगा अभी, तो जिसको भी दिक्कत हो वो बताए। अगर हमें किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमने कहा था कि परसेंटेज को हटाते हैं और इसको हटाने के बाद इसमें 1/100 से गुणा कर देते हैं। 0 से 0 कट जाता है, 2 पंचे 10, 1/5 हमारे दिन बदल गया है ना? जैसे अगर हम किसी, मान लो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में स्लाइस होती हैं स्लाइस, सबने देखी होंगी। मान लो हम कहें कि हम 5 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इस स्लाइस के 5 भाग करो, 5 भाग। तो वो पिज़्ज़ा तो पूरा 100% है, तो हम सब लोग कितना कितना ले रहे होते हैं? 20% यही 20%, क्योंकि हमने क्या कहा? 5 भाग, मतलब क्या है? 1/5। यही होता है फ्रैक्शन कन्वर्जन। किसी चीज को पार्ट में डिवाइड करने के लिए इस कन्वर्जन की हमें जरूरत पड़ती है, समझ गए? जैसे हम कहें कि कोई बड़ा सा, मान लो इतना अमाउंट का कोई चीज है, कोई आर्टिकल है जो हमारे पास इतना बड़ा है, जैसे गुड़ की धेली होती है, ठीक? हमने कहा इसको 4 लोगों में बराबर बराबर बांट, है ना? 4 लोगों में बराबर बराबर कहने का मतलब हम कह रहे हैं कि 25% दे दें। अब आपके पास ना वहाँ पे बांट है ना कुछ है, बस आपको तोड़ के बांटना है। तो हमने कहा कि 25% दो प्रत्येक को। आपने कहा 25% का मतलब 1/4, मतलब इसको कितने भागों में तोड़ना है? 4 भागों में। तुरंत आप उस धेली का ऐसे निशान लगाते हो और यहाँ से उसको काट, समझ गए? तो ये पार्ट करने में कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। दूसरी चीज़, इस कन्वर्जन से ही कैलकुलेशन, पिछली बार जब कराई थी देखी होगी, डायरेक्टली कन्वर्जन से कैलकुलेशंस कटती हैं, इस वजह से कन्वर्जन आना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज़, जैसे हम कहें आपको कि 50,000 का 20% निकालो, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे। हम क्या 50,000 का 1/5वां भाग निकाल दो, तुरंत आप 10,000 निकाल दो। समझ रहे हो कन्वर्जन? देखो केवल सोच का अंतर है। हमने कहा कि 50,000 का 20%, आपकी थोड़ी सी दिमाग थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हमने कहा 50,000 का
1/5वां भाग। आप इजिली इसको सॉल्व कर पा रहे हो? 10,000 आ रहा है दिमाग में? 50,000 का 1/5वां मतलब 5 भाग में बांटना मतलब 10,000 है ना। तो इस कैलकुलेशन से ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी लग रही है, इस वजह से कन्वर्जन जो है इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। उस दिन जो भी लोग थे या नहीं थे ग्रुप में, तो लगभग सभी लोग ऐड हो गए, पीडीएफ ग्रुप में पहुंच भी गई थी उसी दिन। हाँ उस दिन पहुंची थी, आज नहीं, क्योंकि उस दिन हम देख चुके थे पीडीएफ। आज अगर चाहोगे तो आज भी भेज देंगे, या कोई बच्चा उसमें हो तो रिपीट कर दो उस वीडियो को। ठीक, कोई है उसमें ग्रुप में? कोई नहीं ऐड है? ऐड हो, मैसेज कर सकते हो, बिना मत कर सकते हो। मैं पीडीएफ उसमें एक शेयर हुई है, तो उस पीडीएफ को रिपीट कर दो, क्योंकि मैं आरआर के ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। किसी के पास ग्रुप में जाओ, ग्रुप में जाओ, सब लोग ग्रुप खोलो, मैं बताता हूँ वैसे जाओ, मेरे पास मैं उसमें ऐड नहीं हूँ। जैसे ये ग्रुप उसका है आरआर का, मैं बता रहा हूँ। ग्रुप में गए, इस पर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे जब आओगे तो ये देखो डेटा, ये ऐसे फोटोज दिखती हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे, ठीक। फिर आता है ऊपर DOCS डॉक्स, डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करोगे, ठीक। और इस डॉक्यूमेंट में देखो कहीं पर भी 3 नाम तुम्हें मिल रहे होंगे। पहला परसेंटेज बेसिक, दूसरा परसेंटेज CSN, और तीसरा 7th या 8th परसेंटेज करके होगा, है ठीक है। तो उसमें से अभी हम 2 PDF का काम लेंगे, उसको रिपीट कर दो कोई लोग, एक बार उसको रिप्लाई कर दो उसमें ग्रुप में, जो भी कर सकता है, ठीक है, ताकि करंटली इस समय अभी पहुंच जाए वो वीडियो, ठीक। एक रिपीट कर दो, एक बार मिल गए सबको? आप दिया? इससे नहीं होगा, आप दूसरे ग्रुप में हो। मैम चली नहीं क्या करें? मैम चली नहीं क्या करें? लाइब्रेरी कहाँ है? ऐसा करो, एक बच्चा जाओ मैडम के पास, और मैं जो है मेरा नंबर भेज, मिनट देख रीना मैम का मेरे पास नंबर लगा, कितना बढ़िया। एक उसमें थ्योरी वाली भी पीडीएफ है, थ्योरी वाली पीडीएफ जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, चाहे जिस चीज का एग्जाम हो, आपको बार बार उसको रिपीट करके जाना है, बार बार रिवाइज करके जाना है, ठीक है। थ्योरी वाली पीडीएफ, हाँ भैया, ये 2 पीडीएफ भेजिए, मेरा सीएसएम ग्रुप पे भेज दीजिए। वो भी आपका नंबर नहीं था, छुट्टी दिया वो भेजी पीडीएफ, हाँ भेज दीजिए। तो फ्रैक्शन कन्वर्जन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएससी में कुछ कन्वर्जन 4-5 हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसमें क्या नाम आपके सीसेट में कुछ और कन्वर्जन है जो बार बार रिपीट होते हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कन्वर्जन बार बार रिपीट होता है, ठीक। तो वो कन्वर्जन हम लोग याद रखें। एक बार फिर से हम कन्वर्जन को थोड़ा सा रिपीट करा देते हैं। 1=100% हमने बताया था, ठीक। कैसे बताया था कि 1/1 है, अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है A/P में, तो हम मल्टीप्लाइड बाई ये हटाते थे, मल्टीप्लाइड बाई 1/100 कर देते थे। लेकिन अगर अपोजिट आना है तो हम क्या करेंगे,
100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट साइन को लगा लेंगे, मतलब 100% यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन में। जैसे हमने एक कन्वर्जन किया 20% इक्वल टू 1/5, 1/5 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम 100 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 गुना 10 20 और परसेंट लगा देंगे 20%। समझ गए? इसको ऑन कर दिया? हाँ सर। समझ गए? तो 20%। तो अगर हमें किसी चीज को किस में बदलना है, परसेंटेज से भिन्न में जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/100 परसेंट साइन को हटा देंगे। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंट में आना है तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100% कर देंगे। ठीक है, कभी भी ये मत बोलना कि मल्टीप्लाइड बाय 100, जब भी हम परसेंट में आएंगे फ्रैक्शन से तो मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक, परसेंट सिंबल को मत बोलना, वरना दोनों में अंतर है। अगर 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100%, दोनों में अंतर, ये 20 देगा, ये 20%। समझ गए? ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ये किसी चीज का कोई भाग बताएगा। तो 1 इज इक्वल टू 100% बताया था, 1.5 इज इक्वल टू 150% कन्वर्जन, ये सब उस दिन बताए थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें मान लो 1.75 तो 175%, अगर हमें 2 लिखना है 200%। ठीक है, अगर हमें 1/2 लिखना है तो 50%, 1/3 लिखना है तो 33 सही 1/3%। ठीक, जो परसेंटेज थ्योरी की पीडीएफ है, परसेंटेज थ्योरी की, उस पीडीएफ में ये सारे कन्वर्जन लास्ट पेज पे लिखे। ठीक, ग्रुप में परसेंटेज थ्योरी की जो पीडीएफ है उसमें ये सारे कन्वर्जन लास्ट पेज पे लिखे हुए, इनको देखोगे आप लोग। इस कन्वर्जन जैसे 1 इज इक्वल टू 100%, इनका यूज कहाँ पे होता है ये थोड़ा सा बताइए। जैसे हमने कहा 433 सही 1/3% है, अगर हमें इसे भिन्न में परसेंटेज उसमें भिन्न में बदलना पड़े तो ये बड़ी वैल्यू है, इसको कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत हो रही है इसको बदलने में। ठीक है, अगर इसको डायरेक्टली हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं देन ये हमें जो कैलकुलेशन देगा वो लंबी कैलकुलेशन दे देगा। इसको सॉल्व करेंगे, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न को सॉल्व करेंगे, 433 गुणा 3 + 1/3, फिर इसको 100 से डिवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। उस कन्वर्जन में हम 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, तो 4 बराबर 400% को हम यहाँ पे यूज करें। देखो किस तरीके से हम इस कन्वर्जन को क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 400% + 33 सही 1/3। क्या देखो कोई दिक्कत है? 400 में अगर 33 से 1/3% जोड़े तो 433 सही 1/3% होगा। 400% को हम लिख सकते हैं 4 इस कन्वर्जन से। ठीक, और 33 सही 1/3% को अभी मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं 1/3, तो ये आ जाएगा क्या 1/3। ये भी भिन्न में बदल गया, ये भी भिन्न में बदल गया। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 1/3, और इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं 4 × 3 = 12 13/, ये भिन्न बदल गए। समझ गए? तो ये कन्वर्जन समझ गए कहाँ पे काम आएगा। जैसे 1 बराबर 100%, जब भिन्न 100 से बड़ी होगी, जी भैया, हाँ ठीक, तो जो बड़ी कैलकुलेशन होगी उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। समझ गए?
इधर भी गेट है क्या? इधर ही होंगे ना। चलो खैर, देखो पीडीएफ पहुंच गए? अभी नहीं आए? जस्ट आ रही है। जितना पढ़ा दो उसके नोट्स अच्छे से बना लेना, ठीक। और आज से 2-3-4 साल के बाद भी पलटना ये काम है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं हाँ, पीडीएफ आई या नहीं? जिन लोगों के पास पुरानी वाली मिल गई है, पुरानी वाली पीडीएफ खोलो और आस-पास में देखो तो, ठीक। पुरानी वाली मिल गई, परसेंटेज सीएसएन पीडीएफ खोलो और आस-पास में देखो तब तक। अभी मैडम भेज रही हूँ, जब भेज दें तो बता देना। पहला सवाल हमने करा दिया था 150 का 30% हमें निकालना है ना। आगे पीडीएफ सब लोग परसेंटेज सीएसएन पीडीएफ खोलो, परसेंटेज सीएसएन पीडीएफ खोलो, ठीक। परसेंटेज सीएसएन समझ गए। पहला सवाल 150 का 30% याद करना है, इजी सवाल है बिल्कुल, है ना। 150 का 30%, 150 का 30% मतलब ये 30% जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जन टेबल के हिसाब से हम इसको 3/10 लिख सकते हैं। कन्वर्ट करोगे कैसे, 30%, इसको 30 मल्टीप्लाइड बाई परसेंट कटेगा 1/100, 0 से 0 कट जाएगा, 3/10, 3/10 ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट और 15 दिया 45 आंसर आ जाएगा, ठीक। ये कन्वर्जन इसी तरीके से होंगे। 175 का 40% निकाल पाओगे, इजी है। 40% इज इक्वल टू 2/5, 40% इज इक्वल टू 2/5, 40% बराबर 2/5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे इसलिए आ जाएगा। 400 का ये सारे सवाल मैं करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ। 250 का 25% निकाल लोगे, 25% मतलब 1/4, 250 को 4 भागों में बांट दो, है ना। अगला क्वेश्चन 400 का 20% का 10% सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है हमें। सक्सेसिव का मतलब जब क्रमागत परसेंट पे परसेंट किसी चीज पे लगता है, ठीक है। इसी को जब हम पढ़ते हैं आगे चलते तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है, अगर कोई 100 रुपए थे, अगर पहले साल इसमें 12% ब्याज मिला है तो अगले साल इस टोटल अमाउंट पे मतलब कि 100 + 100 का 12%, है ना, 100 + 100 का 12%, इस पे आपको ब्याज मिलेगा। मतलब जो बचता है, जो रिजल्ट आता है उस पर ब्याज जाता है ना। तो सक्सेसिव क्रमागत इस पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये जो है परसेंटेज, ये वाला जो है ये उसी चीज को सिखाने के लिए कि सक्सेसिव को कैसे हमें मूव कराना है। अगर हम परसेंट को कभी भी आगे या पीछे, पहले कम या ज्यादा, जैसे इसमें दिया हुआ है 400 का 20% का 10%, 400 का मतलब होता है गुणा, 20% का 10% निकाले तो वही वैल्यू आएगी जो वैल्यू 400 का 10% का 20% निकालने पे आएगी, या वही वैल्यू आएगी जो 10 का 400% का 20% निकालने पे आएगी, या वही वैल्यू आएगी जो 10 गुणे 400%, सॉरी 20 गुणे 400% गुणे 10%, सारे की वैल्यू सेम आएगी। देखो निकाल लेते, ये एक रूल है। ये कहाँ पे यूज होता है, जब कैलकुलेशन हमें कहीं ना कहीं, जैसे हम कहें 33 का इसका 300%, ठीक। तो ये कन्वर्जन देखो कहीं ना कहीं हमें टफ लग रहा है टफ। अगर हम इस कन्वर्जन को पलट लें, इसको हम लिख लें 300 का 33 सही 1/3%, समझ रहे, तो आंसर वही आएगा जो इस कंडीशन में आएगा। चलो इसको प्रूफ करते हैं चारों कंडीशन। उस दिन ये सब करा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आज नए हो तो बता रहे हैं। 400 का 20% का 10%, इसका मतलब 400 गुणे 1/5 गुणे 1/10, 20% बराबर 1/5, 10% बराबर 1/10। ये 0 कट जाएगा, 5
40। आंसर आया 8। 8 इक्का 8 ही रहेगा। इसको अगर करोगे 10% 20%, तो ये यहाँ पे 1/10 देगा, यहाँ पे 1/5 देगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा और 5 40 आंसर आएगा 8। इस कंडीशन में अगर करते हो तो 10 गुणे 400% का मतलब क्या था? 400% का मतलब हाँ 4 कितना था? 1:100%, देन 400% इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4 और 20% इक्वल टू 1/5। ये कितना देगा? 40 1/5 है ना, 5/40। तो यहाँ पे भी देखो 8 आया। इस वाले कन्वर्जन को अगर हम करें तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 400% इक्वल टू 4, 10% इक्वल टू 1/10। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 दूना 8। तो सारी कैलकुलेशन में देखो आंसर सेम आया। सारी कैलकुलेशन में आंसर सेम। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कैलकुलेशन 33 सही 1/3 का 300% थी, तो ये कैलकुलेशन हमें कहीं ना कहीं टफ लग रही है कैलकुलेशन टफ। इसको हमने तुरंत पलट दिया, जिसमें 300 का 33 से 1/3%, 300 का 33 से 1/3 हमें पता है 1/3 होता है, 1/3 करोगे इसका आंसर 100 आ जाएगा, है ना। 300 गुणे 1/3 बराबर आंसर 100। ठीक, तो क्वेश्चन में जहां पे भी ऐसा टफ इक्वेशन बन जाएगी, टफ कैलकुलेशन बनेगी, तो हम परसेंटेज में सक्सेसिव में हम इसको पलट सकते हैं आसपास। मतलब इसको जो पहले चाहेंगे वो पहले निकाल लेंगे, जो बाद में चाहेंगे बाद में निकालेंगे। बस बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। समझ गए? मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, सक्सेसिव होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। 320 का 12.5%, 12.5% बराबर कितना होता है? 1/12%, 1/8 है ना, 1/8। 1/8 इसका निकाल लोगे किसका? 320 का। 8 चौको 32, आंसर 12.5% निकालना है। ठीक, ऑप्शन इसमें मेरे पास गलत है। 12.5% अगर इसका निकालते हैं 320 गुणे 12.5 मतलब 1/8, 8 चौको 32, 40, आंसर कितना आएगा? 40, है ना। आंसर कितना आएगा? 40। इसमें ऑप्शन है नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखो 434 का 14 से 2/7%, 14 से 2/7% कितना होता है? 1/7। मतलब कि इस जो भी ये संख्या है इसको गुणा कर देंगे 1/7 से, आंसर हमारा आ जाएगा 7 6 42, 7 दूनी 14, है ना, 62 आंसर आ जाएगा। 49 35, ये भी सवाल वैसे ही है, कन्वर्जन टेबल थ्योरी वाली पीडीएफ खोलोगे उसमें सबसे लास्ट में कन्वर्जन टेबल है, उससे कौन सा 49 35 कन्वर्जन टेबल जो थ्योरी की पीडीएफ है सबसे लास्ट पे इसमें टेबल का दिया हुआ है। 49 35 का कितना निकालना है? 49 35 का कितना निकालना है? 14 सही, 14 से 2/7%। अगर 14 से 2/7% आप क्या करो ये निकालना चाहते हो तो 49 35 गुणे 1/7, 7 से 49 ना जाने का 0, 7 बचे 35, 705 गुणे 1 बराबर 705। कितना आएगा आंसर? 705। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 सही 4/7 निकालना था, 14 से 2/7 निकलवाया, आधा ऊपर का आधा बाहर का, है ना। ये ऊपर वाले सवाल का था परसेंटेज, ये नीचे का बोल दिया। 28 सही 4/7%, इसका कितना होगा जाके 2/7 होगी, बिन उस दिन बताया था। 7 से काटोगे 705 देगा, तो एक गुणे में 2 आ जाएगा और 7 दूनी 1410 हो जाएगा। 700 + 5 कन्वर्जन एक्सपेंडेड फॉर्म हमने बताई थी उस दिन काफी चीजें क्लियर की थी, बहुत डिटेल में, सवाल कम लगवाए थे, लेकिन उस दिन वाला कोई नहीं आया। ठीक, 705 को 700/5 में तोड़ेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली कर पा रहे हो तुम, लेकिन बड़ी सवाल उसमें इक्वेशन में नहीं कर पाओगे। ये 1400 और प्लस ये 5 गुना 10, 1410 आंसर आ जाएगा। ये मेंटली कैलकुलेशन करने में पेपर में तुम्हें एक्सपेंडेड फॉर्म मदद करेगी।
कक्षा 5 की बात है, हमने उस दिन शायद जो आपको पीडीएफ भेजी थी उसमें शायद ये होगा भी, जो एनसीईआरटी भेजी थी। ठीक, कैलकुलेशन जब बताएंगे तो ये सारी चीजें कराएंगे, कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम आपको एक थोड़ी सी कैलकुलेशन ये बताते हैं, 14,783 गुणे 5 कैलकुलेशन उस दिन शायद बताई थी। बताओ इसकी कितना आएगा आंसर, बता जल्दी। कौन कौन ऐसे कर रहा है, 5 ने 15 5 8 40 5 45, कौन कौन ऐसे कर रहा है? गलत तो सारे लोग। हमने क्या कहा था, इस 5 को क्या कर लो 10/2, 10/2, इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से भाग कर दो। समझ रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई 14, 78, 30 और बटे 2 से कर दोगे 7, 2 7 14, 2 3 6, 2 9 18, 2 1 2 2 5 10, ये आएगा। समझ गए, तो ये सभी चीजें कैलकुलेशन की, धीरे धीरे सब समझ में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अगला, 385 का 57 से 1/7% कन्वर्जन टेबल में जाओगे, इसका परसेंटेज देखोगे और उसको सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चंस आपको 10वां भी इसी तरीके का है, 11वां क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कि क्वेश्चन मार्क का 16 से 2/3% इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन मार्क का 16 से 2/3% बराबर 12। देन हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क को ऐसे लिखा रहने देंगे, 16 से 2/3% बराबर कितना होता है 50/3। हाँ 50/3 वो 50/3 तो परसेंटेज में आएगा। टेबल कन्वर्जन में कितना, फ्रैक्शन में कितना होता है 16 से 2/3%? 1/6, 1/6। क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 1/6/12, देन क्वेश्चन मार्क को ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 12 में 72, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 का 20%, क्वेश्चन मार्क का 4% बराबर है। कुछ नहीं करना है, केवल फ्रैक्शन को कन्वर्जन के परसेंटेज को कन्वर्ट कर देना। जरा क्वेश्चन बोलो, 40 का 40 का क्वेश्चन मार्क बराबर बोलो। इसलिए जल्दी चल रहे हैं क्योंकि उस दिन ये सारे सवाल बताए थे, आज नए हो तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आगे का पढ़ाना है, समझ रहे हो, रेगुलर रहो। वही मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कहते हो चलो मैं इसको कर देता हूँ। 40 का 20%, 40 का 20% बराबर है क्वेश्चन मार्क का 4%। ठीक, इसको बदलोगे ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 4% इज इक्वल टू 1/25 होता है। ठीक, आप इसको अगर करोगे तो ये आ जाएगा 5 8 40, ये 8 देगा, 8 गुणे 1 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 1/25। इधर ये बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, बन जाएगा 8 गुणे 25 बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 200। क्या आ जाएगा 200। ठीक, केवल क्या करना है, सिंप्लीफाई, हमें जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है इक्वल के इधर उधर वाला x का मान फाइंड करना, उस तरीके से है। इसी तरीके से आपका 12वां है या 13वां भी है, x का 20% बराबर का 30% सक्सेसिव x मल्टीप्लाइड बाय 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 इज इक्वल टू 6। ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय 20% है मल्टीप्लाइड बाय 30% इज इक्वल टू क्या है 6। ठीक, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 20% 1/5, 30% 3/10 इज इक्वल टू 6। सॉल्व करोगे आप इसको 3 गुना 6, ये 50 उठ के इधर जाएगा, आंसर 100 दे देगा x। समझ गए, ये सारे सवाल सॉल्व करोगे, कोई भी डाउट आएगा तो पूछोगे नेक्स्ट क्लास में। अगला क्वेश्चन है x का y%, ये बता दो। ये आराम से बताता हूँ, थोड़ा सा कुछ नहीं, केवल x y में टर्म है, इस वजह से दिक्कत होगी। x का y% प्लस y का x%, x का y% प्लस y का x%, ये वैल्यू हमें निकालनी। ठीक, हम क्या करेंगे, x y% का मतलब परसेंटेज हटता है तो मल्टीप्लाई में क्या लगता है 1/100। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं जब, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 1/100 करते हैं और परसेंट साइन को हटा।
जब भी अपोजिट आते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 100% इस फ्रैक्शन में करते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में गए, मल्टीप्लाइड बाय 1/100 किया और हमने परसेंटेज सिंबल को हटाया। समझ गए? प्लस y का मतलब गुणा, x परसेंट का मतलब परसेंट का सिंबल हटाएंगे, गुणे में 1/100 लगाएंगे। ये हमारी पूरी भिन्न में इक्वेशन बदल गई। अब जब हम इसको करेंगे तो ये xy/100 देगा और प्लस ये भी देगा हमें xy/100, क्योंकि दो चीजें अगर गुणा में लिखी हैं, चाहे वो yx हो चाहे वो xy हो, एक ही बात है। चाहे आप 2 गुणे 3 करो और चाहे आप 3 गुणे 2 करो, एक ही बात। ठीक, तो ये yx बनेगा जो कि हम xy लिख लेंगे। ठीक, तो ये xy/100 देगा। दोनों बार यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा हमें, xy, मतलब ये 2 जुड़ जाएंगे, 2xy/100 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देन 2 से ये 100 कट जाएगा, xy/50 क्या आ जाएगा, xy/50। अब हमें देख लेना ऑप्शन किस चीज में दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं परसेंटेज में। ठीक है, y का x%, x का y%, xy%, 3 का, xy का 2%। ठीक है, ये निकालना है। तो हमारे पास ये वैल्यू तो xy में है, जो भिन्न है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखो, सारे परसेंट में सवाल, हमने भिन्न में भी निकाला ऑप्शन, तो हम xy/50 जब लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं xy × 1/50 लिख सकते हैं। अब हमें इससे भिन्न से परसेंटेज में आना है, भिन्न से प्रतिशत में आना है, तो हम क्या करें, 100% से गुणा कर दें, किसमें, भिन्न में। तो हम अगर गुणा करेंगे तो ये xy × 1/50 × 100%, ये 50 से 100 कट जाएगा, 2 पे आ जाएगा xy × 2%। इस इंटू को हम का लिख सकते हैं, इस इंटू को हम का लिख सकते हैं, ये हो जाएगा xy का 2%। ऑप्शन कौन सा, लास्ट। समझ गए? ठीक है, नोट कर लो। अगला बताएं, अगला क्वेश्चन, यदि x का 20% y है तो y कितने प्रतिशत x है, y का कितने प्रतिशत। ठीक है, हमें अपोजिट बताना है। ये हटाए, हटा देंगे, बोला करो तेज। इतना सुस्त का है बैठे, सुस्त क्यों बैठे हो यार, एक्टिव होके बैठो भाई। देखो, ठीक, x का 20%, x का 20% मतलब, ठीक, कह रहा है कि बताओ y का कितने परसेंट है। x का 20% y है, x का 20% बराबर y। तो हमें बताना है y का कितने परसेंट बराबर x, है ना। मतलब कि x को इक्वल कर देना है y के परसेंट के। तो हम यहां से x को रोक लें और इस 20% को इधर लिए जाए, तो y बटे 20%, है ना। अगर इस 20% को कन्वर्ट करना चाहते हो तो x बराबर y, और ये 20% कितना देगा, 1/5। ये 1/5 उठ के कहाँ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, x बराबर 5y। क्या हम x बराबर y गुणे 5 लिख सकते हैं? क्या हम x बराबर y का 5 मतलब 500, 5 मतलब 500%, अभी स्टार्टिंग में बताया था। क्या हम लिख सकते हैं कि जो x है वो y का 500% है। x कितना है y का, 500%। कितना है, 500%। ठीक, दूसरा, अगर इस 20% को हम वहां ना ले जाते तो यहाँ पे भी डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 है, 5 उठ के उधर जाएगा, 5 दे देगा, और जैसे ही कोई चीज इससे ये 5 गुना है
तो मतलब ये 500, क्योंकि अगर इक्वल होते हैं x इक्वल टू वाई मतलब ये भी 100% है तो ये भी 100%। अगर x इक्वल टू 2y तो मतलब अगर x 100% है तो ये वाला जो है ये 2y x 2y के बराबर है, देन ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 50% हो, है ना, तब तो 100% के बराबर होगा। अगर हम कहें x इक्वल टू 3y तो मतलब x अगर ये हमारा 300% है तो ये होगा 3 गुणे 100%। समझ गए ये कन्वर्जन, ये वाला समझ में आया। अगला ये सारी कैलकुलेशन मेंटली होगी, ठीक, अभी सीख रहे हैं फिर बाद में मेंटली कैलकुलेशन होगी। 16वां सवाल, x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%। इससे पहले जरा पीडीएफ ये खोलो, 16 नंबर सवाल पर रुक जाना, ठीक है। पीडीएफ जरा खोलो, पीडीएफ बेसिक जो भी मैम ने भेजी है उसमें पीडीएफ बेसिक, ये सारे सवाल आपको लगाने हैं, भले ही सारे सवाल नोट्स में ना हो लेकिन रफली आपको लगाने हैं, एक दो सवाल नोट्स में भी कर लेंगे, ठीक। एक टाइप के 10 सवाल नोट्स में नहीं करेंगे, एक टाइप के 10 जगह एक सवाल अगर जो तुम्हें लेंदी लगे। देखो इसमें लिखा हुआ है पहला सवाल, श्री अरविंद विद्यार्थी अपने धन का 30% शिक्षा पर खर्च करते हैं और उनके पास कुल रुपए 15,000 हैं, वह शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर वो 30% खर्च कर रहे हैं और टोटल उनके पास 15,000 था, तो अगर 15,000 रुपए इनके पास थे, इसका 30% शिक्षा पर खत्म कर रहे हैं। शिक्षा पर कितना 30%। तो क्या ये 30% 15,000 गुणे 3/10 30% का मान होता है ना, क्योंकि 30% बराबर 3/10, तो ये 3/10 हो जाएगा। 3/10 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 1500 गुणे 3, जीरो भूल जाओ, 15 और 3 की गुणा करो, 15 दिया 45, 2 जीरो ये आगे थे इसके भी आगे लगा, कितना हो जाएगा 4500। सारे क्वेश्चन इसमें इसी तरीके के हैं। सोनिया ने 80 मीटर कपड़ा खरीदा, कितना कपड़ा खरीदा 80 मीटर। 35% का उपयोग पतलून बनाने में किया, पैजामा है ना, 35% का उपयोग अगर पतलून बनाने में किया है तो पतलून बनाने में उसने कितना कपड़ा इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब यह है कि टोटल 80 मीटर था, 80 मीटर का 35%, 80 मीटर का 35% हम निकाल देंगे। 35% का जो भिन्न में मान होता है आप लोग निकालोगे ऐसे, ठीक, परसेंटेज हटेगा 1/100, देन ये निकालेगा 5 से 35, ये देगा 20, 7/20। लेकिन करते करते कुछ टाइम में ये फ्रैक्शन याद हो जाएंगे। 7/20, 20 चक्कू 80, 7 चौक 28, कितना दे देगा 28। तो उसने पतलून बनाने में कितना कपड़ा यूज किया 28 मीटर। तो शेष उसके पास कितना कपड़ा बचा है, कितना था 80 मीटर था, 28 यूज किया है, कितना बचा 52। कैसे घटाना है मेंटली समझ लो, 80 था 28 घटाना है, 28 ना घटाओ 30 घटाओ, कितना बचा 50। 2 ज्यादा घटाया है, 2 ज्यादा गया है तो 2 गया वाला इधर जोड़ दो, ठीक, 52 मीटर, कितना 52 मीटर। ये वैदिक मैथ की सब ट्रिकें हैं और कुछ नहीं। वैदिक गणित के जब तुम्हें कैलकुलेशन बताएंगे तब उसमें ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। वैदिक मैथ की थोड़ी सी चीजें हैं। जैसे आप एडिशन करते हो, जैसे आप एडिशन करते हो, ठीक, तो इस एडिशन को करने के लिए हम एक चीज देखते हैं इसमें कि 7 और 3 जहां भी जुड़ेगा 10 देगा, ठीक, और दहाई हमेशा लास्ट में 0 ही लेती है, ठीक। तो अगर हम 7 3 ये जोड़ दें तो ये 10 मिलके 20 दे देंगे, 7 3 10 30, इन दोनों का कितना आ जाएगा 30। यहाँ पे 30 आया, इसको जोड़ोगे यहाँ पे 60 आएगा, इसको जोड़ोगे यहाँ पे 110 आएगा। अब 60 30 90 110 200 आंसर है ना। तो ये कहते हैं कि पूर्ण की तरफ, अपूर्ण से पूर्ण की तरफ ये मेथड होता है। तो कहीं भी जैसे कि 7 और 3 में ही नहीं, मान लो तुम्हें 4 और 6 भी मिले, एक डिजिट हो 44 और दूसरी डिजिट हो मान लो 56, तो आप सबसे पहले 4 को जोड़ लोगे, खत्म, 5 4 90 10 100, समझ गए। 177 में हमें 233 जोड़ने हो, ठीक,
तो हम किसको किसको 7 3 10 को जोड़ लें, और 230 और 170 300 और 10 300 सॉरी 400 है ना, 410 230 और 70 जुड़े 300 400 410। तो ये कैलकुलेशन मेंटली थोड़ा सा हेल्प कर देगी, बाकी चीज़ों को इसी करना समझ गए। तो कैलकुलेशन को ऐसे ही करना है। और कभी भी कंपटीशन में जब भी जाओगे वो कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन बने, सबसे लास्ट में सॉल्व करना है उसे, बीच में कहीं पे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हमें नहीं करना है। जैसे मान लो आपके साथ बन जाए, मान लो बन जाए 17 गुणे 21 बटे 3, तो आप इस 3 को यहाँ पे मत काटना, ऐसे ही इसको लिखते चलो और बिल्कुल लास्ट में इसको काटो जाके, समझ गए। हो सकता है ये 3 कहीं और पे किसी चीज को काट रहा हो सकता है आपको एक बार इसको 3 से आप काट दो और आगे मल्टीप्लाई में 3 मिल जाए, तो हमें फिर से वही चीज करनी पड़ी, हो सकता है हम यहाँ पे 3 3 डायरेक्ट काट देंगे, समझ गए। बिल्कुल लास्ट में कैलकुलेशन को हमें काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोनिया 80 मीटर हो गया। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1250 है, 40% छात्र हैं, लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात करो। निकाल लोगे, ठीक, कोशिश करना और निकालना। हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं है, सारे लोग निकालना, नेक्स्ट टाइम पे हम मिलवा देंगे, ठीक। विलियम का मासिक वेतन 1140 रुपये था, उनके वेतन में 16.66% की वृद्धि हुई, उसने कितनी बढ़ोतरी मिली, उसे कितनी बढ़ोतरी मिली, ठीक है। तो हमें पहले स्टेप में बताना है कि उसका इंक्रीज कितना हुआ, 16.66%। इसका मान होता है 16 से 2/3%, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन में 1/6। तो हमको 1140 का 1/6 निकालना है, ये हमारा पहला आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर हमारा ये होगा कि उसने बोला कि अगर उसके वेतन में 33.33% की वृद्धि हो तो नया वेतन क्या होगा, 33.33। 1140 पहले का वेतन, 33.33% की वृद्धि हुई है ना, तो ये कितना हो जाएगा 133। अगर कोई चीज पहले कुछ भी थी तो वो कहीं ना कहीं 100% तो रही होगी ना। जैसे हम कहें आपसे एक सेब आपके पास हो, 10 सेब हो, या कोई सेब छोटा हो कोई सेब बड़ा हो, या कोई बच्चा छोटा हो कोई बड़ा हो, हर बच्चा अपने में 100% तो होगा, सबके 2 आँख नाक कान पैर होंगे, 100% होगा। तो कोई भी चीज़ शुरुआत में जो रहती है उसको हम 100% मान के चलते हैं। अगर हम उसमें 33 से 1/3% की वृद्धि कर रहे हैं तो कहने का मतलब 100% में 33 से ही 1/3% ऐड हो जाएगा। तो वो चीज़ 100 + 33 से 1/3% से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 133 से 1/3%, ठीक है। 133 से ही 1/3% हमें इसका निकालना है। पहला मेथड ये, आप इससे कैलकुलेट करोगे। दूसरा मेथड ये है कि 1140 का 33 से ही 1/3% हम निकालें और 1140 में ही ऐड कर दें। तो 1140 का 33 से 1/3% 1140 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 × 9 बचेगा 2, 3 × 24 380। 380 ऐड करना है किसमें, देखो 1140 + 380। अब हमें इसको पूर्ण 1200 बनाने के लिए कितना चाहिए, 60। तो हम सबसे पहले यहाँ से 60 उठाएंगे, ये बन गया मेरा 1200, बचा यहाँ पे 320। अब 320 को पूरा ऐड कर दो, 1520, है ना। वर्बल हो जाएगा ये आंसर, मतलब पहले भी किसी चीज को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फिर बचा हुआ उसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक। 1520 समझ गए। सारे क्वेश्चन ये इसी तरीके के हैं, लगा के आना, ठीक। 11 तक जो भी नहीं लगेंगे वो हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है, सारे इसी तरीके के। अब फिर से 16वें सवाल पे आ जाओ, परसेंटेज CSM पीरियड। थोड़ी सी स्पीड लग रही होगी क्योंकि बेसिक कुछ दिन बता चुके हैं, ठीक। तो छोटे छोटे सवाल हैं, वरना पूरा डिटेल में बताएंगे तो अभी कई लोग बोर होने लगोगे, ठीक। परसेंटेज CSM पीरियड 16 नंबर सवाल, जहाँ पे अभी छोड़ा था पहले, ठीक। 16 नंबर, x - y का 50% बराबर है x + y के 30%। तो x कितना प्रतिशत है y का, हमें x और y में रेशियो फाइंड करना है। जैसे अगर हम ये चीज मान लो x/2y फाइंड करें = 1, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x = 2y, या हम लिख सकते हैं x/y = 2/1, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि अगर x 2 है तो y 1 है, अगर x 2 है तो y 1 है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो x है वो y से 1 ज़्यादा है, y से 1 ज़्यादा है। तो अगर हम ज़्यादा की बात करें तो 1 ज़्यादा मतलब y x,
100% ज़्यादा है y से। अगर हम बात करें कि x y का कितने परसेंट है, तो x जो है वो y का 2 गुना है, क्योंकि y कितना है 1 और x है 2। तो अगर हम x 2 लिखना चाहते हैं तो y 1 में 2 से गुणा करें, है ना। तो लिख सकते हैं कि x जो है वो बराबर है y के 2 गुने के, तो x बराबर है y में 200%। समझ गए। तो इस रेशियो को हम सवाल में बना के लाएंगे, x माइनस वाई वाले में 16 होगा। ये मत लिखो, ये तो मैं तुम्हें केवल बता रहा हूँ, सवाल लिखो बस केवल। 16 नंबर सवाल, x माइनस वाई बोलते रहो, x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30%। ठीक है, तो हमें बताना है कि x पूरा पढ़ो, x का कितने प्रतिशत, x का कितने प्रतिशत बराबर, ये फाइंड करना है। ठीक, अब देखो हम यहाँ से x और y निकालेंगे। पहले इस 50% और इस 30% को अगर सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे भी 1/2 बनेगा, यहाँ पर 3/10 बनेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो अगर हम इसको ना बदलें, हम डायरेक्टली यहाँ पे 100 लगाए नीचे, देखो फायदा क्या होगा, 50 ये परसेंटेज हटेगा, 1 गुणे 100 लगेगा, 1 ये बटे वाला 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और जब इधर करोगे तो ये 30/100 देगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। हमें वो जो इधर का उधर गुणा उधर की इधर करनी थी वो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको किस में बदलेंगे, 50/100। यहाँ पे हम इसको 50% इज इक्वल टू 1/2 नहीं लिखेंगे, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे हमें फायदा डायरेक्ट दिख रहा है। तो हम इसको लिखेंगे 1x माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा 50/100 बराबर x प्लस वाई बराबर 30/100। ये 100 से कट जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर इक्वल के उधर है, 0 से 0 कट जाएगा, ये दे देगा x माइनस वाई इंटू 5 बराबर x प्लस वाई इंटू 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y देगा। 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x माइनस 3y देगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, ये x वाला इधर ले आओ, माइनस 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5y माइनस 3y। जब आप इसको देखोगे तो कितना आएगा, ये 2x बराबर ये वाला कितना देगा, देखो ये प्लस है यहाँ, ये प्लस है ना, प्लस, तो ये वाला तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये वाला जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8y हो जाएगा। आपका x इधर ले आओ y को, y 8 उधर रहेगा, बटे में 2 जाएगा, 2 × 2 2 चक्कू 8, x बटे y बराबर 4/1। अब हमें निकालना है x का कितना परसेंट बराबर y है, तो मतलब बराबर क्या लाना है, y, तो y को एक तरफ रोक लो, y को उस तरफ रोक लो, बाकी सब इधर ले आओ। x मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू, ये 4 इधर ऊपर है, घोड़े में है, नीचे आएगा, ये 1 ऊपर जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी 1/4, ये y उधर जाएगा, अकेला बचेगा, x का 1/4 बराबर y, 1/4 बराबर होता है 25%। अभी शुरुआत में ही किसी चीज को 4 भागों में बांटने पे कहा था 25%, देन x मल्टीप्लाइड बाय 25% इज इक्वल टू y। मतलब जो y है वो x का कितना है, अगर हम इस गुणे को सही से लिखें तो हम लिख सकते हैं x का 25% बराबर, समझ गए, x का 25% बराबर y। एग्जाम में आपको इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आपकी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी तो आप देखेंगे 2 और 4, इधर 1 बन रहा है, इधर 4, मतलब x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, देन x जो है अगर 4 है, 400% है, तो दूसरी चीज 1/4 हो जाएगी, मतलब y बराबर x का 25% हो जाएगा। ठीक, धीरे धीरे ये चीजें आ जाएंगी, समझ गए। इसको समझ में आ रहा, थोड़ा सा आ रहा, इसको बिल्कुल नहीं आ रहा,
जिसको जिसको आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं हमने जल्दी वो सारे जो है लगा दें नेक्स्ट क्लास में, ठीक, फायदा होगा। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो फिर हम ये नहीं बताएंगे कि 20% कैसे निकालते हैं, 30% कैसे निकालते हैं, 25% कैसे, तब हम ये नहीं बताएंगे, है ना। इसीलिए इजी इजी सवाल करवाते चल रहे हैं। यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या बताओ। अब यहाँ से थोड़ा स्लो हो लेते हैं आराम से। क्या है क्वेश्चन भैया? यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम, मान लो संख्या x, बेसिक से पहले चलते हैं। अगर x का कितना 35% इसी संख्या के 50% है ना से कम है, कितना कम है 12, तो अगर हम इस 50% से इसका 35% घटा दें तो 12 आना चाहिए, आना चाहिए, है ना। तो अगर x का 50% से x का 35% घटाते हो, x कॉमन आ जाएगा, 50% माइनस 35% बराबर 12 आएगा। देन यहाँ पे आपका x 50 और 35 का डिफरेंस 15% बराबर 12। अगर x का 15% 12 है, 15% बराबर क्या होता है 3/20। अगर इसका 3/20 बराबर 12 है तो x बराबर मतलब वो संख्या बराबर 3 चक्कू 12 और ये 20 उधर जाएगा, 4 से गुना होगी, x बराबर 80। ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। लेकिन अगर हमें इसको डायरेक्टली लगाना होता, डायरेक्टली एग्जाम में, तो ये सवाल कैसे लगता? अगर हम कहें कि 100 का 25% और 100 के 30% में कुछ अंतर है, अगर हम कहें 100 का 25% और 100 के 30% में अंतर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 5% का अंतर है या नहीं? तो अगर हम इसको निकाले भी, 100 का 25% 25 होगा और 100 का 30% 30 होगा, दोनों में अंतर निकालोगे तो 5 ही निकल के आएगा डायरेक्ट, समझ गए। तो हम लिख सकते हैं कि अगर कोई एक चीज एक ही बेस है और उसी पे दोनों परसेंट कैलकुलेट किए जा रहे हैं और उनका अंतर दिया जा रहा है या कहा जा रहा है कि पहला दूसरे से इतना अधिक है, तो उस अंतर को हम परसेंटेज के अंतर के बराबर रख सकते हैं। जैसे इस सवाल में इन्होंने बोला था कि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, तो हमने कहा 12 कम है किससे? किसी संख्या के 50% और 35%, 35% 12 कम है 50% से, तो हमने निकाला कि 15% किसी संख्या का 12, किसी संख्या का 15% 12, जब इसका 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 1500। ये क्या देगा 3 20, 12 गुना इसको करो 3 चौको 12 और 80, कितना दे देगा 80। डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर पता होगा तभी कर पाएंगे, क्योंकि देखो हमने कहीं पे भी यहाँ x नहीं माना, कहीं पर भी x नहीं माना, समझ गए? है वही चीज, लेकिन तभी इजी हो पाएगी जो बेसिक कॉन्सेप्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट यदि किसी संख्या का 40% 324, 40% x इंटू 40% इज इक्वल टू 324, मतलब x गुणे 40% x का। सारे सवाल थोड़ा सा ये भी बोलते रहो कि सर ये वाला सवाल आगे बढ़ जाइए, ताकि मुझे हर सवाल बताना ना, है ना। अगर बताओगे नहीं सर बता दीजिए तो एक्सप्लेन करोगे, वरना हर सवाल मुझे बताना पड़ेगा। x का 40% इज इक्वल टू 324, तो मुझे ये दिख रहा है क्या? मुझे 40 नहीं, ये दिख रहा है 2 बाई 40% इज इक्वल टू 40% इज इक्वल टू 2/5, 2/5, ये मुझे 2/5 दिख रहा है, समझ के क्या दिख रहा है 2/5। तो अगर हमें पूरी संख्या x का मान निकालना है तो जो इसका मान दिया है इसमें ये 5/2 से गुणा करें, इससे 5/2 से। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 24 और 300, मुझे 324 नहीं दिख रहा,
मुझे दिख रहा है 300 और 24, 24 का आधा 12, 300 का आधा 150, दोनों को जोड़ देंगे 162, तो हमें दिख रहा है ये 162 गुणे 5 है। क्या है? 162 गुणे 5 है। 162 गुणे 5 अगर करते हो 16 पंचे 80, 800, 5 गुना 10, 810। क्या आएगा आंसर? 810। ठीक, 162 को अगर गुणे 5 करना तो कभी भी ऐसे नहीं गुणा करो, 5 गुना 10 5 31, है ना। या तो इसकी गुणा 160 प्लस 2 गुणे 5 कर लो, या तो इसकी गुणा 162 गुणे 10/2 कर लो। समझ गए? जैसे 2 करोगे 2 8 16, 1 81 810, इसको करोगे 5 गुना 10, 16 पंचे 80, 810, 800। समझ गए? एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें करनी है गुणा। समस्या जितनी बड़ी होगी अगर उसको एक साथ सॉल्व करना चाहोगे, क्या सॉल्व कर पाओगे? जैसे जितने भी मैथमेटिक्स के इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये जो वो एज पढ़ते हो कि बच्चे की उम्र पिता की उम्र से इतनी कम है, या बच्चे की उम्र पिता की उम्र में इतना अनुपात है, जो भी उन क्वेश्चंस को लगाता होगा पूरा सवाल कभी एक साथ नहीं लगाता होगा, एक एक स्टेप एक एक इक्वेशन बनानी पड़ती है। समझ गए? ऐसे ही हमें इन बड़ी कैलकुलेशंस को हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अप्रॉक्सीमेट आंसर के करीब पहले ही सेकंड में पहुंच जाते हैं। जैसे हमने जब इसको देखा तो हम जान गए कि हमारा आंसर 800 के करीब है, हमारा आंसर 800 के करीब है। अगर ये 170 होता तो हमारा आंसर 850 के करीब होता। अगर ये 170 होता तो हमारा आंसर 800 के 850 के करीब होता। जैसे 172, 173, लेकिन ये था 162, 160 के करीब। बेस वैल्यू मैंने 160 की, हमें तुरंत पता चला कि इसका आंसर 800 के करीब आएगा। ठीक, अब ऑप्शन में मान लो सारे आंसर ऐसे होते तो हम कौन सा टिक कर देते बिना देखे? 800। समझ गए? तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कहीं ना कहीं हम अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग आंसर के करीब बहुत जल्दी पहुंचते हैं। यूपीएसआई का जितने लोग पेपर दोगे प्रीवियस ईयर उठा के देखना, उसमें टोटल जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं उसमें लिखा है कि दशमलव के 2 अंक तक निकालो, और हर ऑप्शन का दशमलव का 2 अंक सेम है। जैसे आपको चारों ऑप्शन में दिया 1.25, 2.25, 3.25, 4.25, देन इस 2 पॉइंट का कोई मतलब है? ये तो सभी में सेम आएगा। हमें निकालना क्या है? दशमलव के पहले वाला, और ये दशमलव हम देख के डर जाते हैं केवल कि दशमलव के 2 अंक तक, कोई मतलब ही नहीं दशमलव को, सब में सेम आ रहा, और जब सब में सेम आ रहा तो मेरे आंसर में भी 0.25 आएगा। ठीक है, तो हम इससे मतलब ही नहीं रखते, हम केवल इतनी बार देखते हैं कि पूर्णांक मेरा क्या बन रहा है। अगर मेरा पूर्णांक 3 बन रहा है तो आंसर 3.25, अगर मेरा पूर्णांक 4 बन रहा है तो आंसर 4.25। समझ गए? तो कुछ चीजें ऑप्शन से भी चलेंगी। अगला देखो, स्पीड किसको किसको थोड़ी तेज लग रही है? स्पीड तेज लग रही है? नहीं ना, सवाल उतनी लंबी नहीं है कि उस पर ज़्यादा रुका है। अगला क्वेश्चन 30%, 30% का 25% 150 है। किसी संख्या का 30% का 25% 150 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। हम दोनों कन्वर्जन को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक बेसिक मेथड तो ये हो गया कि आप इस तरीके से निकालें और बराबर कितना है 150 कर दें, x का मान निकालें। दूसरा तरीका ये है कि हमें ये लगाना ही नहीं, हम 30% और 25% मल्टीप्लाई करेंगे। 30% इक्वल टू 3/10 और 20% इक्वल टू 1/4 इक्वल टू कितना 150। जो कटेगा काट देंगे, 3 बचे 15, 50, ये 40 उठ के उधर जाएगा, 50 गुणे 40 4 0 देगा 20 के बाद, आंसर 2000। क्या होगा आंसर? 2000, ऑप्शन बी। समझ गए? ठीक, अगला क्वेश्चन, एक संख्या, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, किसी को भी ना समझ में आ रहा हो बता देना, धीरे धीरे एक्सप्लेन करने हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस पहले दिन है इसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी चल रहा है, वरना क्वेश्चंस काफ़ी कवर नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट काफ़ी नहीं कवर। एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। उसी संख्या के 35%, उसी संख्या का 50%, उसी संख्या का 35%। 50% 35% में कितना अंतर? 15। मतलब जो अधिक दिया हुआ है वो कितना है? 15%। अगर 15% बराबर 39 है, 15% 3/20,
3/20 बराबर 39 है। 13 तिया 39, 13 गुणे 20, 13 दूना 26, 260 क्या होगा? हम ऑप्शन में आ जाएंगे 260 आ जाएगा। फिर उसका भी कुछ निकालना, 115%, उसका 115%, 260 का 115%। अब हमें देखो, हमें निकालना है इसका 115%। अब हम इसको तोड़ेंगे 100% प्लस 15%। अब हम इस 15% को भी तोड़ेंगे, इसमें 10 प्लस 5%। ठीक, अब देखो कैलकुलेशन कितनी इजी, लिखने में भी बड़ी लग रही है, इजी देखना कितनी। 100% कोई भी वैल्यू वही होती है, प्लस किसी चीज का 10% एक डेसिमल पीछे से लगा देते हैं 26, प्लस 5% 10% का आधा होता है, मतलब 26 का आधा 13। समझ गए? अब हम इस 26 और 13 को जोड़ेंगे, 6 3 9 जोड़ लिया, पूर्ण नहीं बना, कोई बात नहीं, 30 39, 260 प्लस 39। जब ऐड करेंगे तो 30 पहले ऐड करेंगे, 9 बाद में। 260 प्लस 30 बराबर 290 और 9 बराबर 200 है। ऑप्शन नहीं है, नहीं है। आओ देखते हैं पूरा, जरा सवाल बोलो पूरा। एक संख्या के 50%, हाँ, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35%, उसी संख्या के 35% से 39 अधिक, उस संख्या का 115%, उस संख्या का 115% निकालेंगे। पहले हम संख्या निकालेंगे। अगर हम ये निकालते हैं, ये 1/2 माइनस ये हो जाएगा कितना, x इंटू 7/20। 5 से काटोगे, 5 से 35, 5 दूना 10, कट जाएगा 39। अगर हम इसको हल करते हैं, x/2 माइनस 7x/20 इज इक्वल टू 39। हल करोगे, इसको 20 बनाएंगे तभी फ्रैक्शन भिन्न तभी आपस में घटती है जुड़ती हैं जब उनके हर समान होता है। इसको 20 बनाने के लिए हमें इसमें 10 से गुणा करनी होगी, 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 10x/20 माइनस 7x/20 इक्वल टू 39। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 10x माइनस 7x, क्योंकि हर समान हो गए, हर समान हो गए तो भिन्न में जोड़ घटाने में हर नहीं घटते, केवल अंश घटते हैं। 10x माइनस 7x अपॉन 20 इज इक्वल टू 39। ऊपर बचेगा कितना, 3x/20 इज इक्वल टू 39। ये कट जाएगा, 13 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 13 गुणे 20, ये कितना दे देगा, 260। 260 का हमें निकालना है 115%, 115 1/100। ठीक, 115% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये आ जाएगा, काटोगे 5 दूना 10, 15 दूना 10 20, 0 0 कट जाएगा, काटोगे 13, 13 और 23 की अगर गुणा करते हो तो हम इस 13 की गुणा 13 दूना 26, 13 दूना 260 और 13 दिया 39, कितना आ जाएगा, 299। 299 सही है। ठीक, 299 सही, ऑप्शन में नहीं है 299, 29 वाला 99 लिख रहे होंगे लेकिन वो लिख 29। ठीक, अगला क्वेश्चन, 5/6 को प्रतिशत में बदलो, कुछ भी नहीं है, बेसिक कन्वर्जन को हमें याद रखना है, उससे ये सवाल होगा। ठीक है, 5/6 को हम लिखेंगे बराबर 5 गुणे 1/6, और 1/6 को अभी आपने कई बार कन्वर्ट किया है 16 से 2/3%। जब भी इसकी मल्टीप्लाई होती है, पहली क्लास में बताई थी, पहले इसकी इससे कर दो फिर इसकी इससे कर दो। 16 पंचे 80 और 5 दूना 10। लेकिन जब तक अंश भिन्न हर से बड़ा रहेगा तब तक भिन्न गलत होगी। इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, कट रहा है, पहाड़ा जा रहा है, अभी भिन्न गलत है। तो हम इसको तोड़ेंगे एक बार और, 80% प्लस 10/3%, इस 80% को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 10% को अगर हम हल करें, 10 में पहाड़ा 3 का जाएगा, 3 तिया 9, बचेगा 1/, ठीक। अब हम फिर से इसको ऐड कर लेंगे, 83 सही 1/3%। इस फ्रैक्शन को स्टार बना लेना, हम जाते हैं। ठीक, 83 सही 1/3% बराबर 5/6।
6 या 5/6 बराबर 83 से 1/3%, याद रखोगे। ठीक, नेक्स्ट 2/7 को प्रतिशत में बोलो, इसी तरीके से करोगे। 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, तो 2/7 बराबर 14 सही 2/7% गुणे 2 बराबर गुणा करोगे तो 28 सही 4/7% आएगा। कितना? 28 सही 4/7। इसी 28 से 4/7% का यूज नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 23 नंबर सवाल में। ये वाला हटाएं। किसी को अगर कोई दिक्कत हो गई है तो बता देना, ठीक है। एसएससी वाले बैच में जो भी अगर गया होगा वो जानता होगा इतनी तेज, या किसी भी बैच में इतनी तेज हम नहीं खींचते हैं। पहले दिन जो भी पढ़े थे वो देख रहे होंगे, इतनी तेज हमने पहले दिन नहीं कराया था। आज क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है तो कराना है, ठीक। ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है तो कराना पड़ेगा तेज से, लेकिन डरना नहीं है तुम्हें। वही हम बहुत बड़े ज्ञाता नहीं थे जो हम बिल्कुल कैलकुलेशन बचपन से ही ऐसे उड़ाते थे। हमने भी प्रैक्टिस की है तब यहाँ पे आ पाए। वही प्रैक्टिस आप लोगों को भी करनी, ठीक। हम उसमें आपकी मदद करेंगे, बस और कुछ नहीं। इस 100% को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 28 4/7%, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 1, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, 28 से 4/7%, 28 से 4/7%। 20 प्लस 8 और सही 4/7। नहीं, वो तो लिख ही सकते हो। ये डायरेक्टली कन्वर्जन है, ये डायरेक्टली 1/7 बराबर 14 से 2/7%, या इसको 14.28% लिख सकते हैं। 2/7 बराबर 28 सही 4/7%, या हम इसको लिख सकते हैं 28.5। समझ गए? तो हम इस कन्वर्जन को डायरेक्टली 2/7, ये 2/7, 1 और 2/7 दोनों अगर सही बटे में लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करके लिखना चाहे तो 7 × 7 = 9/7। समझ गए? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 408 सही 1/3%। आई थिंक यही शायद अभी मैंने करा है ना, इसी तरीके से 433 से 1/3% कराई है, बिल्कुल शुरुआत। 408 सही 1/3% का मतलब है 400% प्लस 8 सही 1/3%। 400% बराबर 4, 8 से 1/3% बराबर 1/12, ठीक। 4 और 1/12 को जोड़ोगे, 12 × 4 = 48 और 49/12, क्या आ जाएगा 49/12। 49/12 है, ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब ऑप्शन लिखे ही नहीं, 49/12 आंसर है। इसको हटाए, $408 सही 1/3%। हम इसको देखेंगे तो ये 400% प्लस, ठीक। लिखते समय थोड़ा ध्यान रखना, 400 + 8 सही 1/3% गलत होगा। सवाल आप सही सॉल्व कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे दोनों में, क्योंकि परसेंट जब टूट रहा है तो दोनों के साथ परसेंट ही ऐड है, ठीक। तो 400% प्लस 8 से 1/3%। इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं 1/12। 12 इसको लिखोगे 12 इस तरीके से, क्या हो जाएगा 12 × 4 = 48 से 49/12, क्या हो जाएगा 49/12। भिन्न मान इसका कितना आएगा 49/12। नेक्स्ट 164 2/7 बदल लेना। नेक्स्ट 15,000 में 20% की कमी की जाए तो नई संख्या, 15,000 में 20% की कमी करनी है, या तो आप इसका 80% निकाल लो, या आप इसका 20% = 1/5। 15,000 का 1/5 3,000, और इसमें से घटा दो, मतलब 12,000 आंसर आए, ठीक। 15,000 गुणे 1/3 करके लिख लें। 15,000 गुणे 1/5 हमें निकालना है कि यदि 15,000 में से कम हो जाए कितना, 15,000 का 20%, तो हम इसको करेंगे 15,000 गुणे 1/5, 5 आए 15, तो 15,000 से कितना घट जाए 3,000, कितना बचेगा 12,000। लेकिन इतना हमें थोड़ी ना करना, समझने के लिए आप लिख लो। हमें क्या करना, 15,000 से घटाना है कितना, 15,000 का 20%, 20% 1/5, 5वां भाग 15,000 का। 15,000 को 5 लोगों में बांटोगे कितना मिलेगा हर आदमी को, 3,000। तो मतलब 3,000 घटाना है, 3,000 की कमी करनी है। 15,000 से 3,000 घटाओ कितना आ जाएगा 12,000। तो इसको वर्बल करना है ना, मुंह जवानी। इन कैलकुलेशन को भी अगर हम एग्जाम में पेन और पेपर से करेंगे तो फिर हमारा पेपर निकल नहीं सकता। समझ गए?
हाँ, नोट्स में नोट करोगे, अगर समझ में नहीं आ रहा प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे ये चीजें आ जाएंगी। ठीक। और मैथ में थोड़ा सा आलसी बनोगे। आलसी बनने का कारण यह है कि जितना आप क्वेश्चन को पेन और पेपर से सॉल्व करोगे, उतनी मैथ आपकी कहीं ना कहीं लेंथी बनती जाएगी और उतना जल्दी सवाल नहीं मिलेगा। ठीक। जो जिनमें इक्वेशन बनाने की जरूरत है, जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल, उसमें आप पेन पेपर लो, जब साथ में रखो, लेकिन थोड़ा सा वोकल भी लगाओ। बैठे मेंटली लगा रहे, कैलकुलेट कर रहे, है ना। जैसे कोई हिसाब लगाता है, दुकानदार बैठा बैठा दिन भर कैलकुलेटर नहीं, मन में इसे सोचता रहता है 10,000 उसको दिए, जब शुरुआत में 10,000 फिर 5,000 बिजली बिल जमा कर दिया, 2,000 बच्चे की फीस दे दी, 7,000 हो गए, बचे 3,000, बचे 3,000 में 1,000 रुपया हमारे पेट्रोल में खत्म हो गया, 2,000 बचे बचे 15,000। ऐसे ही तो करता है कैलकुलेशन, बस यही करना है और कुछ नहीं है मुझे कैलकुलेशन। आप यही करना शुरू कर दो, समझ रहे हो। देख लो कैलकुलेशन चेंज होती है नहीं। कभी निकलो मार्केट से, निकल लो, मान लो आप 4 डिजिट का हर गाड़ी का नंबर होता है। अब इस 4 डिजिट पे आप पूरे रास्ते की, सभी गाड़ियों का नहीं देखना, एक गाड़ी को देखो, किसी का भी कोई देख लो, जैसे घर से निकलो जो दिख जाए पहले उसका देखो। अब हम इस 49-13 के साथ खेलेंगे क्या। 4 गुणे 913 लिखो, ठीक। 49 गुणे 13 लिखो, मेंटली पूरे रास्ते साइकिल या बाइक चलाते आएंगे और कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। 491 गुणे 3 करेंगे, समझ गए। इस तरीके से जब इसको करोगे तो देखो 13 चक्कू 52 और 9 चौक 36, 13 चक्कू 52 9 चौक 36, 3,652, 3,652। इसको करोगे 13 चक्कू 52 520 और 13 निमा 117 ऐड कर दो, 17 20 37 और 600। इसका आंसर कितना आएगा। इसको करो, इसको करना है, इसको करो, इसको देखो कैसे करना। इसको हम या तो 490 प्लस 1 में करें या 500 माइनस 9 से करें। 500 माइनस 9 5 में 1500 में से घट जाए कितने, 9 ज़्यादा 3 में 27 घट जाए, 30 घटा दो सीधे, 30 घटाओगे 1470 और 3 ऐड कर दो 1473। समझ रहे हो। इकाई के अंक से देख सकते हो, 3 एकम 3, यूनिट डिजिट तो 3 आना चाहिए, समझ गए। एक नंबर जो हमने घर से निकलते देखा था, उस नंबर पे हमने पूरा ऑपरेशन कर दिया। दूसरी चीज हमारा पैटर्न है, इकाई के अंक पहले मतलब लास्ट वाला अंक लिया, बाकी के अंक से गुणा किया, दोबारा 2 अंक लिए, बाकी अंक से गुणा की, तीसरी बार 3 अंक लिए, बाकी अंक से गुणा की। आंसर में अगर कोई डिफरेंस बनेगा तो बैठे बैठे आपको याद रहेगा कि आपने किसकी गुणा की थी, याद रहेगा ना। पहली बार 1 अंक की, दूसरी बार 2 अंक की, तीसरी बार 3 अंक की, और तीनों कैलकुलेशन जैसे जहां पहुंचो तुरंत कैलकुलेट करके देख लो सही है या नहीं। इससे ज्यादा इजी तरीका मल्टीप्लिकेशन का तेज करने का कोई नहीं, समझ गए। और हमने तीनों में देखो कुछ नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया 7 में 12 2 हंसी लगो 1 4 1 4 1 5, इस तरीके से हमने नहीं किया, है ना। हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, हमने इसको तुरंत तोड़ा। 900 प्लस 13, हमको 13 पारा होता है, अगर 13 का नहीं आता तो हम इसको किसमें तोड़ते हैं, 910 प्लस 3, या हम इसको तोड़ते हैं 900 प्लस 10 प्लस 3। हमें जिसका पहाड़ा आता होगा हम उसमें तोड़ लेंगे, समझ गए, ठीक है। इनमें सब में तुम किसी से भी करोगे, सब में कैलकुलेशन यही आएगी। मैंने किया 13 चक्कू 52, है ना, 52 को अलग लिख दिया, 13 चक्कू 52, हमने इसको तोड़ा 900 प्लस 13 में और गुणे कर दिया इसमें 4, हमने क्या 13 चक्कू 52 प्लस 9 चौक 36, 3600 प्लस 52 था, आई तो 2 जगह पे 0। अगर 0 नहीं होता तो हम क्या करते, एक बार कैरी लेना पड़ता, 0 था तो 52 सीधे उठ के 36 के आगे लग गया, 36 52 आ गया, समझ गए। कैलकुलेशन को ऐसे ही करना। अब मान लो हमें इस पर डिवीजन करना पड़े, मान लो हमने कहा 49/13, ठीक। अब एग्जैक्ट नहीं कट रहा, एग्जैक्ट नहीं कट रहा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के करीब तो हम जा सकते। अगर ये 39 होता तो 13 क्या 39 आता, 3 आता आंसर आता। अगर ये 52 होता तो आंसर हमारा 4 आता, 13 चक्कू 52। आंसर हमारा 3 और 4 के बीच में, इतना हमें पता चल गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर हम देखें तो देखो अब ये आंसर हमारा कितना, हम जान रहे हैं कि आंसर 4 के नजदीक जाएगा, कहने का मतलब
यह आंसर 3.5 से ऊपर जाएगा। अगर हम 49/13 करते हैं तो आंसर 3.5 से ऊपर जाएगा। हमने कैसे देखा? हमने ऐसे देखा कि अगर ये 39 होता तो ये 3 बार जाता, और इसका आधा कितना होता है 6.5। 6.5 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो अब भी कितना जा रहा है 45 और मैं भाग किसको करना है 49 को, मतलब 45.5 से ज़्यादा है, मतलब आंसर 3.5 से ऊपर जाएगा। अब देखो यही आएगा 3.5 से ऊपर जाएगा, लगभग 4 के करीब जाएगा। 49/13, 13 क्या 39, दशमलव लगाओगे क्योंकि 10 यहाँ पे कितना बचा 10, 0 बढ़ाया 100 हो गया, 13 सत्ते और 3.7, अभी 9 बचा है ना, फिर ले जाओगे फिर जाएगा, अभी 13 छक्का 78, 6 बार फिर जाएगा। समझ गए? आया आंसर इधर 0.5 से ऊपर गया। ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है, जैसे जैसे मेंटल कैलकुलेशन डेली करोगे वैसे वैसे ये आती जाएंगे। 13, 17, 19 ऐसा कितना आदमी है जिनको ये पहाड़ा याद है बार-बार? 13, 17, 19 खड़ा करो हाथ। 13, 17, 19 मुंह जवानी सुना दोगे तुरंत। 13, 17, 19 क्यों पूछा समझ रहे हो? 90% लोगों को इस पहाड़े में दिक्कत है क्योंकि ये है ही उठपटांग। 13 नॉन डिविजिबल अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या। किसी भी अभाज्य संख्या को उठा के देख लो, पहाड़ा जल्दी नहीं आता। किसी भी विषम चीज को मेरा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं जल्दी करता है। जैसे इवन नंबर आपको इजी लगता हुआ, ऑड कहीं ना कहीं टफ लगता, थोड़ा सा लेंगे। समझ रहे हो? अभाज्य संख्याएं आपके दिमाग में जल्दी नहीं क्लिक करती होंगी। अभाज्य संख्याएं सवाल में लिखी मिल जाए या लिखा मिल जाए पहली 10 अभाज्य संख्याओं का ऐसा ऐसा, तो आप बिल्कुल परेशान हो। क्यों? किसी भी विषम चीज को, जैसे अगर लड़का पैंट शर्ट पहन रहा है और वो कभी कुछ और गेटअप में आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं जल्दी कर पाओगे, क्योंकि कितना ऑकवर्ड लग रहा है यार, देखो क्या पहन के आया, ऐसा पहन कर लड़का है ना। किसी भी विषम चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी, इसी वजह से ये होता है। 13, 17, 19 से पहाड़े में आज नहीं, सदियों तक चाहे जितनी आगे जाना, 90% बच्चों को दिक्कत होती है। ये सत्य है। इसका मतलब ये है कि जिनमें सबको प्रॉब्लम होती है उनमें आपको भी होगी। वहां से निकलना कैसे है ये हम आपको समझ गए। 13, 17, 19 का पहाड़ा अगर नहीं याद होता है काहे पूछे ना याद करो, याद करिएगा, नहीं याद करनी है। हमें अगर मालूम है कि हमारे पास हथियार है का एक तलवार, हम आपको पूछो भाई हम सब काटेंगे, ठीक, हमने कहा 19 सकते प्राण सूख गए, सूख गए प्राण, सूख गए। हमने तुरंत इसको लिखा 20 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, 27 दूना -130 आंसर है हथियार। हमने लिखा 13 गुणे 9। अब चाहे एक 10 + 3 गुणे 9 कर लो, और चाहे इसको 10 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 कर, दोनों में आंसर सेम आ है। 9 × 27, ये कितना देगा 90। 90 27 घटाना 30 घटाओ, 30 घटाओगे 60, 3 और घटा दिया होता है। रुको 9 × 90 और 9 × 27, ठीक तो है। 13 निमा प्लस होगा है ना, प्लस है यहाँ पे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 20 110 और 2 117, ठीक। इसको करना है प्लस माइनस, क्योंकि ये 9 वाला 13 दामन 130 माइनस 13 × 13, 13 घटाना 10 घटाओ 120, 3 घटा 100 काहे हम एक साथ 13 घटा। याद करने की जरूरत है पहाड़ा, मतलब कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि एकदम से याद आ जाए 13 × 117। लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है तो हमें उसके लिए डरना थोड़ी ना, हमारे पास हथियार, हम तुरंत पेपर में निकाल लेंगे। आप 4 बार जब तक 13 निमा बोलो तब तक निकाल लोगे 13 निमा, समझ गए। और 2 ही 3 पहाड़ों में दिक्कत आती, बाकी तो सब 15, 75, 56, 90 करके सब हुई जाएगी, समझ गए। तो डरना है क्या? नहीं डरना है, गणित से तो कतई मत डरना।
समझ रहे हो? अगर उड़े ना सवाल तो करना, लेकिन उसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इजी इजी, जैसे उस दिन जो बच्चे बैठे थे वो शायद इसलिए ना आज क्लास में बैठे हो ना, पढ़ाई ये बिल्कुल हलवा से भैया। जब परसेंटेज को आखिरी दिन हो तब, जब आखिरी दिन हो परसेंटेज का, तब बताना कि आज के बाद परसेंटेज का सवाल लगेगा या नहीं, चाहे वो सीसेट का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, लगेगा या नहीं। लास्ट तक पहुंचने को दो, समझ रहे? बच्चा हुआ नहीं तो खड़ा हो जाओ भैया, चलो कैसे चलने लगे, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, है ना। अगर बच्चे को एकदम खड़ा कर दो, जल्दी खड़ी करने की कोशिश करो तो उसके पैर तिरछे हो जाते हैं, समझ गए? खैर छोड़ो, वो लोग जाते हैं, उनको जाने दो। बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ तो बुरा लगता है वो क्लास वो करता है, बंद करता है। ठीक है, आज काफी मुझे लगा था पुराने लोग काफी बैठे हो, लेकिन आज नए लोग, और आज वाले अगले दिन क्लास में बंद मत करो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये जितनी कैलकुलेशन बताइए इसका हम कुछ 10 या 15 दिन का एक जो है सेशन लेंगे, समझ गए? उसमें टोटल जो है आपको कैलकुलेशन ही बताएंगे कि कैसे इजी कैलकुलेशन हमें करनी है, मतलब वैदिक गणित टोटल उसमें कैलकुलेशन आपको बताएंगे। हर सवाल उसमें आपको आता होगा, आप घर बैठे सवाल को लगा सकते, लेकिन जो तरीके हम यहाँ पे बताएंगे वो आपको नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन कहाँ पे थे? 28 नहीं सॉरी, ये वाला 27 नंबर। यदि किसी संख्या का 30% उसी में जोड़ दिया जाए तो वह 546 हो जाती है। संख्या कुछ रही होगी पहले, हमने उसका 30% निकाला और उसी में जोड़ दिया उसी संख्या, तब वो कितनी हो गई? मतलब कि ये संख्या जुड़ने के बाद आई है ना। और कितना जुड़ने के बाद? 30%। कितना जुड़ा है? 30%। अब इस 30% को हम बदलेंगे फ्रैक्शन में 3/10। जो बटे में आता है उसको हम प्रारंभिक संख्या, मूल संख्या या मूल मात्रा मानते हैं। प्रारंभिक या वास्तविक मात्रा की शुरुआत में क्या थी, और जो ऊपर आता है ये अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने वाला, अगर घट रहा होता तो घटने वाला। मतलब अगर पहले संख्या 10 थी तो अब जुड़ी है 10, हो गई है 13। कितनी हो गई? 10 + 3 = 13 यूनिट। यूनिट एक तरीके से हम कहें तो 13x, x का मान हम निकालना चाहते हैं, ठीक। तो 13 बराबर जुड़ने के बाद हमारे हिसाब से 13 यूनिट, सवाल के हिसाब से 546। 13 यूनिट बराबर 546, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 546 बटे 13। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 13 चक्कू 52, 2 13 दूना 26, 42। अगर 1 यूनिट 42 है तो पहले संख्या कितनी थी? 10 यूनिट। कितनी थी? 10 यूनिट। प्रारंभिक संख्या बराबर 10 यूनिट बराबर 10 गुणे 42 बराबर 420। एक केला 42 रुपए था तो 10 केला कितने हो गए? 400। समझ गए? ठीक। नेक्स्ट सवाल सबको समझ में आया वाला? ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? सही होगा ना? पूछ सकते भी आप, आ रहा समझ में? वरना हाँ हाँ पूछ लेंगे भाई किसी से भी, इसलिए सच ही बोलना, ठीक। अब जोड़ घटाना गुणा भाग किसी में भी फंसोगे सब बताओ, किसी में भी फंसोगे टोटल बताऊंगा, ठीक। सर यहाँ पे 40% कर लेते तो 4/10 कर देते क्या? 40% कर लेते तो यहाँ पे 4/10 हो आप जाते। कर देते। 30% 30/100, 40% 40/100, 50% 50/100। यह सब सॉल्व करके भिन्न बन रही है। 0 0 बटको 3/10, 0 0 बटको 4/10, 2 दूना 4 2 पंचे 10, 0 0 बटको 5/10, 5 का बाद 5 दूना 10, 1/1। यही है करके तो भिन्न आ रही है। हम डायरेक्टली ये 2 लाइन क्यों करके यूज कर रहे हैं इसी कन्वर्जन को, है ना। हर बार हम क्यों 70% बराबर 7/10 लिखे, 70% बराबर 70/100 लिखे, है ना। हम एक जीरो अपने यहाँ काट लेंगे ना, 70 7/10। अगर कोई चीज 70% से बढ़ गई है, पहले 10 थी तो अब 17 हो गई है। 70% जैसे बढ़ना पड़ेगा।
कोई चीज मान लो 10% से बड़ी, 10% का मान जब बदलोगे तो आएगा 1/10। कैसे आता है? 10/100, 10 से इकट्ठे 1/10। 1/10 का मतलब पहले वो 10 थी, अब अगर बढ़ी है तो हो गई है 11। कितनी थी? 10 थी, 11 हो गई। तो अगर उसने सवाल में कहा है कि 10% से कोई संख्या बढ़ने के बाद इतनी हो जाती है तो हम 11 के बराबर रख लेंगे। कोई संख्या 20% बढ़ाने के बाद कुछ हो जाती है तो 20% का मान होता है 1/5। मतलब 5 थी, अब कितनी हो गई? 6 हो गई। तो 6 यूनिट बराबर कितनी हो गई? तो 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे। का मान निकालने से, है ना, समझ गए? हम कहें कि 1 दर्जन केले का जो प्राइस है वो आपका 48 रुपये है। 1 दर्जन केला 48 रुपये का है, या 1 दर्जन केला 60 रुपये का है। एक केला कितने का? 5 रुपये का। आपने क्या, आपने 1 दर्जन नहीं देखा, आपने देखा 1 दर्जन 12 केला। 12 केला 60 रुपये, 12 पंचे 60, 1 केला 5 रुपये। दर तो आप यही रहे। हमने कहा 13 केला 546, तो 1 केला 42, तो 1 केला 42 तो 10 केला 400 रुपये। वही तो किया है ना, बस यूनिट लिख दिया तो उसमें दिक्कत हो गई। समझ रहे हो? सब कुछ वही है। जो बेसिक चीजें हैं हम केवल उनको याद रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। समझ गए? कभी भी फंस जाओ, कभी भी कैलकुलेशन डेसिमल में फंसो, रुपया सोचो। डेसिमल में फंसो, रुपया सोचो। हमने कहा 100 से घटाना आपको 3.75। 100 से घटाना है 3.75। अब रुपया सोचो, रुपया सोच रहे हो? 100 से 4 रुपया कितने बचे? 96। अभी 25 पैसा ज्यादा चला गया ना, तो कितना बचा? 96 रुपया 25 पैसा। अगर डेसिमल में इसको घटाते तो 0.25 निकालते, दिक्कत होती। और 25 पैसा याद है, समझ रहे हो? जैसे हम कहें कि इसको घटाओ, ठीक, पैसा घटाओ 100 से, इसको पैसा घटाना, पहले घटा दो पूरा 4। पंसारी का दिमाग लगाओ। पंसारी के पास जब जाते हो 100 रुपए में तुमने 3 रुपए 67 पैसे का अगर सामान लिया तो पहले वो आपको देगा 50 का नोट, हो सकता है उसके साथ 2 20 के, मतलब 90 रुपए वापस करेगा। वापस करेगा 90 के बाद अब हो जाएगा 5 पे, फिर 5 रुपए वापस करेगा। फिर उसके बाद देखेगा अब हम 5 में से काटेंगे 3 रुपया 67 पैसा, तब वो 4 गिनेगा पूरा 4। अब 1 रुपया उठा देगा बोलक से। अब 67 पैसा काटेगा तो पहले 70 पैसा काटेगा, 30 पैसा उठाएगा और फिर 3 पैसा और उठाएगा, तब आपको 33 पैसा और वापस करेगा। समझ रहे हो? उल्टा चलता है। तभी भी देखना, आज के बाद देखना, कभी भी देखना, ठेला वाला, पंसारी, दुकान वाला, हमेशा अगर आपने 500 का नोट दिया हो तो कभी भी वो पूरा अमाउंट आपको पहले, सबसे पहले वो बड़ी नोट उठाता है। सबसे पहले बड़ी नोट 500 पे दी, 117 रुपये हुए, तुरंत वो 200 घटा देगा, 300 उठाएगा। अब 300 घटाने के बाद अब उसके पास बचा 100 का आंकड़ा, 100 में से 17 घटाने, अब वो 100 में से 20 घटा दे, 80 रुपया उठा लेगा। समझ गए? अब 80 के बाद बचा 20 रुपये में से 17 घटा लेगा, अब वो 3 रुपये उठा लेगा। समझ गए? घटाना ऐसे ही करना। क्यों? वो क्या यूज कर रहा है? एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर। वो क्या यूज कर रहा है? किसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर उसने 500 से 117 घटाए हैं तो वो घटा तो ऐसे ही रहा है, पहले उसने 100 घटाए या 200 घटा दिए, 200 घटाने के बाद उसने 300 तुम्हें वापस कर दिए। अब बचे थे इसने ज़्यादा काट लिए ना, काटने थे 117, काट लिए 200। अब इस 200 में ये 100 हटा देगा। अब कैलकुलेशन करेगा 100 में, 100 में 17 करेंगे तो 100 में 17 करने के लिए 20 काटेगा, 20 काटेगा तो बचेंगे 80, 80 हाथ में रहेंगे। अब भी 3 रुपये ज़्यादा काटे, वो 3 रुपये और देगा, 383 रुपये वापस करेगा। समझ गए? कहीं ना कहीं वो कक्षा 5 की एक्सपेरिमेंट फॉर्म विस्तारित रूप यूज करता है। समझ गए? ऐसे ही कैलकुलेशन, मैथ कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। ठीक, बस हमको इजी से इजी मेथड से उसको सॉल्व करना है ना, हुआ नहीं बनाना है। मैथ हो गया टाइम क्या? बाकी क्वेश्चन ट्राई करके आओगे, ठीक है? फिर अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा लेवल और भी उठाएंगे और बाकी, ठीक, समझ गए? सबको समझ में आ रही है क्लास? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग बंक मत करना, मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर बंक कर दिया तो फिर समझ में नहीं आना। समझ गए? तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग रहना। हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है कि क्वेश्चन लगेंगे शिक्षक के, अगर मैथ में जितने सवाल आएंगे उसमें से आप 60 से 70% क्वेश्चन लगा दें।